Hey guys, welcome to my channel. So this is the part 3 of social groups. So social groups में कई सारे टॉपिक हमने कवर किए हैं पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में. अगर आपने मेरे सोशल ग्रुप्स का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 नहीं देखा होगा तो प्लीज चेक आउट दी बोथ पार्ट्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो. उनकी लिंक पार्ट 1 एंड पार्ट 2 की लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. पहले आप पार्ट 1 देन पार्ट 2 देख लीजिएगा, फिर ही आप पार्ट 3 को कंटिन्यू कीजिएगा, बिकॉज विदाउट पार्ट 1 एंड पार्ट 2 आपको पार्ट 3 समझ में नहीं आएगा. ओके, सो पार्ट 1 में हमने सोशल ग्रुप्स, फिर क्लासिफिकेशन, प्राइमरी ग्रुप पढ़ा था. पार्ट 2 में हमने सेकेंडरी ग्रुप क्या होता है उसके बारे में पढ़ा था. अब पार्ट 3 में हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस को पढ़ेंगे, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी ग्रुप एंड सेकेंडरी ग्रुप. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी ग्रुप एंड सेकेंडरी ग्रुप. देखिए, सो यहाँ पे पहले हमने लिखा है सीरियल नंबर, फिर कैरेक्टर्स, फिर प्राइमरी ग्रुप एंड सेकेंडरी ग्रुप. सो वन बाय वन हम पढ़ेंगे. सबसे पहले ग्रुप साइज. जब हमने प्राइमरी ग्रुप पढ़ा था पार्ट 1 में, तो हमने देखा था कि जो प्राइमरी ग्रुप की साइज है वो काफी स्मॉल है. उसमें हमने एग्जाम्पल भी देखा था, जैसे कि फैमिली, जो फैमिली में मेंबर्स होते हैं वो कितने होते हैं, कम होते हैं. और फैमिली इट इज अ एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी ग्रुप. सो प्राइमरी ग्रुप जो होता है उसकी साइज काफी स्मॉल होती है, लेकिन जो सेकेंडरी ग्रुप्स होते हैं वो काफी लार्ज होते हैं, वेरी लार्ज होते हैं. क्योंकि हमने देखा था कि कैरेक्टरिस्टिक जब हम पढ़ रहे थे सेकेंडरी ग्रुप्स के, तब हमने पढ़ा था कि इट में कंटेन्स लैक्स ऑफ पीपल. लैक्स ऑफ पीपल्स होते हैं एक सेकेंडरी ग्रुप में हो सकते. तो दैट्स मीन सेकेंडरी ग्रुप इज अ वेरी लार्ज ग्रुप इन कंपैरिजन टू प्राइमरी ग्रुप. सो ग्रुप साइज में जो प्राइमरी ग्रुप होता है वो स्मॉल होता है और सेकेंडरी ग्रुप वेरी लार्ज होता है. फिर नेचर ऑफ रिलेशनशिप. सो नेचर ऑफ रिलेशनशिप में जो प्राइमरी ग्रुप के मेंबर्स होते हैं उनके बीच में एक क्लोजनेस होती है, वो काफी पास रहते हैं, साथ रहते हैं, तो वो क्लोज रहते हैं. ओके, उनकी रिलेशनशिप भी क्लोज वाली होती है और उनके बीच में वो एक जगह एक प्लेस पर रहते हैं, साथ रहते हैं. ओके, साथ ही साथ मेंबर्स कम होते हैं एक ग्रुप में, तो फेस टू फेस कांटेक्ट ज्यादा बनता रहता है, तो फेस टू फेस कांटेक्ट भी उनके बीच में प्रेजेंट रहता है. लेकिन जो सेकेंडरी ग्रुप्स के मेंबर्स होते हैं वो काफी हाई नंबर्स में प्रेजेंट रहते हैं, साथ ही साथ काफी दूर दूर रहते हैं, मतलब वाइड स्प्रेडेड होते हैं. ओके, कोई एक सिटी में रहेगा तो कोई दूसरी सिटी में, या कोई एक मेंबर एक स्टेट में रहेगा तो दूसरा मेंबर दूसरे स्टेट में रहेगा, ऐसे इसी तरह से वाइड स्प्रेडेड होते हैं. तो जिसकी वजह से जो नेचर ऑफ रिलेशनशिप होता है वहां पे वो डिस्टेंट वाला होता है, मतलब फेस टू फेस कॉन्टैक्ट प्रेजेंट नहीं होता, क्लोज नहीं रहते. तो इस तरह से नेचर ऑफ रिलेशनशिप उनके बीच में होता है. सो थर्ड वन इज द एरिया ऑफ लिविंग. सो एरिया ऑफ लिविंग में जो प्राइमरी ग्रुप है उसके जो मेंबर्स होते हैं वो लिमिटेड टू स्मॉल एरिया एंड सेकेंडरी ग्रुप्स के जो मेंबर्स होते हैं स्प्रेड इन अ लार्ज एरिया. देखिए, जब हमने प्राइमरी ग्रुप पढ़ा था तो हमने देखा था कि उसमें एग्जांपल देखे थे प्राइमरी ग्रुप्स के, जैसे कि फैमिली इज अ प्राइमरी ग्रुप, देन नेबरहुड इज अ प्राइमरी ग्रुप. तो जो नेबरहुड होते हैं उसके जो पीपल्स होते हैं, मेंबर्स होते हैं, ओके, मतलब नेबरहुड इज अ प्राइमरी ग्रुप, और वहाँ पे जो मेंबर्स होंगे वो कैसे होंगे, एक ही एरिया को बिलोंग करेंगे ना. सो जो मेंबर्स होंगे उनका जो एरिया ऑफ लिविंग कैसा होगा, लिमिटेड होगा. ओके, फैमिली में भी क्या होता है, जो मेंबर्स होते हैं एक ही हाउस में रहते हैं, लेकिन जो सेकेंडरी ग्रुप्स के मेंबर्स होते हैं वो लार्ज एरिया में स्प्रेड होते हैं. एक ही वो अलग अलग सिटी को बिलोंग कर सकते हैं, वो एक ही सिटी में अलग अलग एरिया को बिलोंग कर सकते हैं, या अलग स्टेट को या अलग कंट्रीज को बिलोंग कर सकते हैं. सो दे आर स्प्रेड इन अ लार्ज एरिया. सो उनका एरिया ऑफ लिविंग भी कैसा है, लार्ज है. ओके, स्प्रेड इन लार्ज एरिया. फिर फोर्थ वन इज अ पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप. तो यहाँ पे जो मेंबर्स थे प्राइमरी ग्रुप में उनके बीच में इनफॉर्मल, नेचुरल एंड स्पॉन्टेनियस काइंड ऑफ रिलेशनशिप थी. लेकिन जो सेकेंडरी ग्रुप्स थे उनमें जो रिलेशनशिप थी वो कैसी थी, फॉर्मल थी. क्योंकि सेकेंडरी ग्रुप फॉर्म किस लिए हो रहा था, किसी गोल को या किसी स्पेसिफिक फंक्शन को अचीव करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए वो फॉर्म हुआ था. ओके, इसलिए वो फॉर्मल ग्रुप है. साथ ही साथ वो आर्टिफिशियल है, मतलब बनाया गया है किसी पर्टिकुलर पर्पस को कंप्लीट करने के लिए. सो वो आर्टिफिशियल था, और साथ ही साथ उसमें जो रिलेशनशिप थी बिटवीन दी मेंबर्स वो फॉर्मल थी. इसलिए जो सेकेंडरी ग्रुप है वो फॉर्मल एंड आर्टिफिशियल है, एंड उसके अपोजिट जो है प्राइमरी ग्रुप कैसा था, वो नेचुरली बना था. जैसे कि फैमिली नेचुरली बनती है, स्पॉन्टेनियसली बनती है. तो और साथ ही साथ जो मेंबर्स थे उनके बीच में इनफॉर्मल रिलेशनशिप थी. इसलिए जो प्राइमरी ग्रुप है वो कैसा है, इनफॉर्मल, नेचुरल एंड स्पॉन्टेनियस, एंड सेकेंडरी ग्रुप्स उसके अपोजिट में फॉर्मल एंड आर्टिफिशियल था. फिर पर्सनैलिटी में जो प्राइमरी ग्रुप है उसमें द होल पर्सनैलिटी ऑफ द इंडिविजुअल इज इन्वॉल्व.
मतलब जो प्राइमरी ग्रुप है उसमें जो मेंबर्स थे वो एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते थे। वो अपनी वहाँ पे प्राइमरी ग्रुप के मेंबर्स अपने ही ग्रुप के दूसरे मेंबर्स के सामने अपनी होल पर्सनैलिटी को शो करते हैं, क्योंकि उनके बीच में पर्सनल रिलेशनशिप होती है। वो कुछ छुपाते नहीं है, अपनी होल सारी साइड्स को दिखाते हैं। होल पर्सनैलिटी वहाँ पे जो होती है शो करते हैं, तो इसलिए होल पर्सनैलिटी ऑफ द इंडिविजुअल इज इन्वॉल्व। लेकिन यहाँ पे जो मेंबर्स थे सेकेंडरी ग्रुप्स में, वो अपने उन्हीं एस्पेक्ट्स को दिखाते थे जो उनको जरूरी हो दिखाना उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए या उस स्पेसिफिक फंक्शन को कंप्लीट करने के लिए, जिस स्पेसिफिक फंक्शन को कंप्लीट करने के लिए वो ग्रुप फॉर्म हुआ है। तो इसमें ओनली लिमिटेड एस्पेक्ट्स आर इन्वॉल्व। फिर 6 इज अ ड्यूरेबिलिटी, मतलब ग्रुप जो है वो कितना सस्टेन कर सकता है, कितना लॉन्ग लास्टिंग है। तो जो प्राइमरी ग्रुप था वो लॉन्ग लास्टिंग है, क्योंकि उनमें जो होता है उनमें एक अच्छी बॉन्डिंग होती है, डीप इमोशनल बॉन्डिंग होती है, इस वजह से ये लॉन्ग लास्टिंग होता है। लेकिन सेकेंडरी ग्रुप टेम्परेरी होता है, जब तक उनका जो होगा गोल अचीव नहीं होगा तब तक ही वो साथ रहेगा। गोल अचीव होगा, उनका टास्क कंप्लीट होगा, वो ग्रुप ब्रेक हो जाएगा। सो इट इज अ टेम्परेरी ग्रुप। ओके, देन 7th वन इज अ रिलेटिव्स। सो जो प्राइमरी ग्रुप है उसमें जो रिलेटिव्स होते हैं मेड ऑफ मोस्टली ब्लड रिलेटिव्स। फॉर एग्जाम्पल फैमिली, तो फैमिली में क्या होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, ब्लड रिलेटिव से एक दूसरे रिलेट करते हैं। लेकिन सेकेंडरी ग्रुप्स में ऐसा कुछ नहीं होता, ब्लड रिलेटिव्स आर नॉट इन्वॉल्व। देन 8th वन इज अ नेचर ऑफ कंट्रोल। द कंट्रोल इज इंटरनल इन द प्राइमरी ग्रुप वाइल द कंट्रोल इज एक्सटर्नल इन द सेकेंडरी ग्रुप। जो प्राइमरी ग्रुप होता है ओके, उसमें जो कंट्रोल होता है वो इंटरनल होता है, मतलब उसी ग्रुप का जो मेंबर होगा वही उसका ही उस ग्रुप के अदर मेंबर्स पर कंट्रोल होगा। लेकिन सेकेंडरी ग्रुप में जो कंट्रोल होता है वो कैसा होता है, एक्सटर्नल होता है। मतलब एक ग्रुप होता है सेकेंडरी ग्रुप में जो कंट्रोल करता है ग्रुप को, जनरली उस ग्रुप का बॉस होता है। ओके, जो अबव वाला बॉस होता है, जो सुपीरियर पर्सनालिटी होती है ओके, बड़ी वाली, वो उसको कंट्रोल करती है। जैसे कि जो एक वर्कर का ग्रुप होता है उसके ऊपर कंट्रोल मैनेजर का होता है, मैनेजर उस ग्रुप को बिलोंग नहीं करता, तो कंट्रोल इज एक्सटर्नल। लेकिन यहाँ पे जो ग्रुप होता है उस ग्रुप का मेंबर ही उस ग्रुप को कंट्रोल में रखता है, दैट इज अ कंट्रोल इज इंटरनल, दैट इज द नेचर ऑफ कंट्रोल। देन 9th वन इज अ वीक फीलिंग। सो इन द प्राइमरी ग्रुप डीप वीक फीलिंग अमंग द मेंबर्स। यहाँ पे जो मेंबर्स होते हैं वो उनके बीच में काफ़ी इंटीमेसी होती है, वो एक साथ रहते हैं, काफ़ी एक दूसरे के बारे में सोचते हैं, केयरिंग नेचर होता है एक दूसरे के प्रति, एंड साथ ही में इमोशनल बॉन्डिंग होती है, फेस टू फेस कॉन्टैक्ट होता है। इस सारी वजह से उनके बीच में एक डीप फीलिंग होती है। लेकिन यहाँ पे जो मेंबर्स होते हैं वो काफ़ी सारे नंबर्स में होते हैं, हर एक मेंबर दूसरे मेंबर को अच्छी तरह से पूरी तरह से नहीं जानता, सिर्फ एक फॉर्मल रिलेशनशिप होती है उनके बीच में। इसलिए यहाँ पे वीक फीलिंग जो होती है या तो नहीं होगी या फिर लेस होगी। ओके, तो दिस इज द 9 डिफरेंसेस बिटवीन द प्राइमरी ग्रुप एंड सेकेंडरी ग्रुप। देन 10th वन इज अ नॉलेज अबाउट द मेंबर्स। सो जो प्राइमरी ग्रुप होते हैं उसमें जो एक मेंबर होता है उसे अपने ही ग्रुप के दूसरे मेंबर के बारे में काफी जानकारी होता है, सारे साइड्स, उसकी सारी पर्सनैलिटी को जानता है, किस तरह से, उसकी क्या स्किल्स है, उसकी क्या अच्छी बातें, उसकी क्या बुरी बातें हैं, क्योंकि वो हमेशा उनके साथ रहते हैं। ओके, क्योंकि वो क्लोज रहते हैं, उनके बीच में फेस टू फेस कॉन्टैक्ट होता रहता है, जिस वजह से एक मेंबर को अपने ग्रुप के अनदर मेंबर्स के बारे में काफी ज्यादा नॉलेज होता है, कंप्लीट नॉलेज अबाउट अदर मेंबर्स। लेकिन सेकेंडरी ग्रुप में क्या होता है, लिमिटेड एंड पार्शियल नॉलेज, क्योंकि यहाँ पे हर एक मेंबर अपनी होल पर्सनैलिटी को शो नहीं करता, काफी वाइड स्प्रेडेड होते हैं मेंबर्स और लिमिटेड उनके बीच में कॉन्टैक्ट्स होता है, जिस वजह से जो नॉलेज होता है वो भी लिमिटेड एंड पार्शियली होता है अदर मेंबर के बारे में। देन प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। सो प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन मतलब एक इंडिविजुअल है, वो इंडिविजुअल सोशलाइज होता है। सोशलाइज मतलब वो दूसरों से इंटरेक्ट करता है, उसको बोलते हैं हम सोशलाइजेशन। और सोशलाइजेशन मतलब जब एक इंडिविजुअल सोसाइटी में या दूसरे अदर सोशल एनिमल से, सोशल ह्यूमन बींग से अदर ह्यूमन बींग से जब इंटरेक्ट करता है तो उसको बोलते हैं हम सोशलाइजेशन हुआ। सो जो प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन है इसमें प्राइमरी ग्रुप प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन द सोशलाइजेशन ऑफ द इंडिविजुअल, क्योंकि देखिए किस तरह से जो प्राइमरी ग्रुप है वो सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है इन द प्रोसेस ऑफ इन द सोशलाइजेशन प्रोसेस ऑफ एन इंडिविजुअल। क्योंकि फैमिली क्या है, एग्जांपल है प्राइमरी ग्रुप का। अभी फैमिली में जब एक बेबी जो होता है बर्थ लेता है
तो वो सबसे पहले अपनी मदर के साथ इंटरेक्ट करता है, राइट। और मदर जो है, मदर एंड बेबी के बीच में कौन सा रिलेशन है, पर्सनल रिलेशनशिप है या इनफॉर्मल रिलेशनशिप है, ब्लड रिलेशन से, मतलब वो प्राइमरी ग्रुप को बिलोंग कर रहे हैं। तो बेबी सबसे पहले जो था एक छोटा बच्चा, वो किससे इंटरेक्ट करता है, अपनी मदर से, फिर अपने अदर फैमिली मेंबर्स के साथ इंटरेक्ट करता है, मतलब इंटरेक्ट कर रहा है अदर इंडिविजुअल से, मतलब क्या हो रहा है, सोशलाइज हो रहा है। तो सबसे पहले जो इंडिविजुअल के सोशलाइजेशन में जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला ग्रुप कौन सा होगा, फैमिली। और फैमिली कौन सा ग्रुप है, प्राइमरी ग्रुप, राइट। लेकिन सेकेंडरी ग्रुप जो है नॉट वेरी इंपॉर्टेंट इन द सोशलाइजेशन ऑफ इंडिविजुअल। लेकिन यहाँ पे सेकेंडरी ग्रुप का भी एक है, लेकिन कंट्रीब्यूशन है सोशलाइजेशन ऑफ इंडिविजुअल में, लेकिन इतना नहीं है जितना प्राइमरी ग्रुप का है। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट इन द सोशलाइजेशन ऑफ इंडिविजुअल, क्योंकि यहाँ पे वो स्पेसिफिक गोल को अचीव करने के लिए ही साथ है, वो एक दूसरे को ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं है उनके बीच में। सो प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन सबसे ज़्यादा किस ग्रुप में होगी, प्राइमरी ग्रुप में, दैन द सेकेंडरी ग्रुप। देन हम पढ़ेंगे वैल्यूएशन ऑफ रिलेशनशिप। तो जो प्राइमरी ग्रुप है उसमें इंट्रिंसिक वैल्यूएशन ऑफ द पर्सन एंड रिलेशनशिप है, एंड जो सेकेंडरी ग्रुप है उसमें एक्सट्रिंसिक वैल्यूएशन ऑफ पर्सन एंड रिलेशनशिप है। वैल्यूएशन ऑफ रिलेशनशिप, ओके। सो वैल्यूएशन ऑफ रिलेशनशिप जो है प्राइमरी ग्रुप में इंट्रिंसिक है एंड सेकेंडरी ग्रुप में एक्सट्रिंसिक है। देन थर्ड वन इज थर्ड इज 13। सो 13 जो कैरेक्टर है दैट इज अ ट्रेडिशन। सो प्राइमरी ग्रुप आर ओल्ड एज ह्यूमन सोसाइटी इटसेल्फ। जो हमारी ह्यूमन सोसाइटी वो जितनी ओल्ड है उतनी ही प्राइमरी ग्रुप भी ओल्ड है। जैसे कि फैमिली जो है, फैमिली वो स्टार्टिंग से प्रेजेंट है ना, जो हमारे पूर्वज थे, हमारे एंसेस्टर्स थे, वो उनकी भी फैमिली हुआ करती थी। ऐसे नहीं कि पहले जो इंडिविजुअल्स थे वो अलोन रहते थे, आइसोलेट रहते थे, नहीं, हमेशा इंडिविजुअल जो ह्यूमन बींग्स थे वो हमेशा दूसरों के साथ ग्रुप में रहते थे। लेकिन वो ग्रुप तब कैसा था, वो फॉर्मल थे, पर्सनल थे, मतलब फैमिली जो थी वो हमेशा से साथ रहती थी, हस्बैंड वाइफ एंड उनके चिल्ड्रंस। तो प्राइमरी ग्रुप जो फैमिली है वो कैसा है, ओल्ड है। जितनी ह्यूमन सोसाइटी ओल्ड है उतना ही वो फैमिली यानी प्राइमरी ग्रुप भी ओल्ड है, ट्रेडिशनल है। लेकिन जो सेकेंडरी ग्रुप्स है वो कैसे है, रिलेटिवली न्यू क्रिएशन है, ओके। जैसे कि स्टाफ ग्रुप, ऑफिस वाला ग्रुप या क्लब वाला ग्रुप, ओके। जो यूनियन लेबर वर्क ग्रुप है वो सब क्या है, न्यू है, न्यू क्रिएशन है, मॉडर्न ग्रुप्स है। देन गोल ओरिएंटेशन, देर इज नो स्पेसिफिक पर्पज ऑफ रिलेशनशिप। जो प्राइमरी ग्रुप है उनके बीच में जो रिलेशनशिप है उसके पीछे कोई पर्पज नहीं है, उसके पीछे कोई गोल अचीव करने का मुद्दा नहीं है। लेकिन जो सेकेंडरी ग्रुप से फॉर्म ही हुए हैं कि उनको कुछ टास्क या कुछ गोल अचीव करना है, तो दैट्स व्हाई रिलेशनशिप इज टू अचीव द डिफाइनेड पर्पज और पर्पजेस। तो सेकेंडरी ग्रुप फॉर्म ही उस बेसिस पे हुआ है कि उनको कुछ अचीव करना है, उनको स्पेसिफिक पोजीशन को परफॉर्म करना है। जैसे का वर्कर का ग्रुप होता है कि उनको क्या करना है, वर्क करना है, इसलिए वो ग्रुप फॉर्म हुआ है, ओके। देन ऑफिस ग्रुप जो होता है उनको भी उस ऑफिस का स्पेसिफिक फंक्शन, उसके कुछ गोल्स होते हैं वो अचीव करने, इसलिए वो ग्रुप बना है, राइट, ओके। सो क्लब होता है, हर क्लब का एक एम होता है कि हमें वो चीज़ें हासिल करनी है, इसलिए उनका एक ग्रुप फॉर्म होता है। मतलब जो सेकेंडरी ग्रुप्स होता है वो फॉर्म होने के पीछे एक स्पेसिफिक बेस होता है, एक पर्पज होता है, एक एम होता है। लेकिन जो प्राइमरी ग्रुप है इसमें इस तरह का कोई पर्पज नहीं होता है, ओके। जैसे फैमिली जो बनती है तो किसी पर्पज के लिए नहीं फॉर्म होती है, वो स्पॉन्टेनियस एंड नेचुरली फॉर्म होती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी ग्रुप एंड सेकेंडरी ग्रुप। आई होप कि आपको सारे पॉइंट्स समझ में आए होंगे, मैंने तो फुल ट्राई किया है। सो दिस इज ऑल अबाउट दी सोशल ग्रुप्स। तो यहाँ पे हमारा सोशल ग्रुप जो होता है वो कंप्लीट होता है। सोशल ग्रुप्स के अंदर के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे हमने सारे के सारे कंप्लीट किए हैं, और इसकी नोट्स इस नोट्स की लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। सो प्लीज़ कमेंट डाउन कि आपको कितना समझ में आया, कितना समझ में नहीं आया, ताकि मुझे भी पता चले। अगर आपको लगता है कि मेरा प्रोनाउंसिएशन क्लियर नहीं है, या काफ़ी फास्ट है, या काफ़ी जो कन्फ्यूजन है, या तो प्लीज़ टेल मी, कमेंट डाउन एंड टेल मी कि मुझे क्या चेंजेस करने चाहिए, क्या बेटर मैं कर सकती हूँ। ओके, सो बाय।